वही हम सब का पैदा करने वाला और हमारी हर चीज़ का मालिक है। शाह को गदा और गदा को शाह बनाना, बादशाहत से किसी को नवाजना और बादशाहत किसी से छीन लेना, अमीर को गरीब और गरीब को अमीर करना, मरीज़ व बीमार को सेहतयाब और सेहतयाब को बीमार कर देना, सब उसी के इख्तियार में है। जो ज़ात इतनी अजीम और महान है, हर हाल में हम उसी की हम्द व सना और तस्बीह व तकबीर और किबरियाई और बड़ाई बयान करते हैं, यहाँ तक कि वो हमसे राज़ी और खुश हो जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तरदा। दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल हों तमाम अंबिया किराम पर, ख़ास तौर से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सूरह आल इमरान की 2 आयतें खुतबा मसनूना के बाद मआ तर्जुमा पेश की गई हैं। दोनों आयतें बहुत मशहूर हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों आयतों में अपनी बेमिसाल और मुतलक कुदरत और इख्तियार और अधिकार और बादशाही को बयान किया है कि वो जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे हुकूमत दे दे। हाकिम को महकूम और महकूम को हाकिम बनाना उसी के इख्तियार में है। हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह की इस कुदरत को मानते हैं, हमारा इस पर ईमान है, लेकिन इसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं कि अल्लाह ताला किसी कौम पर किस किस्म के लोगों को बादशाहत और हुकूमत अता करता है। एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे जैसे आमाल होंगे, तुम्हारे जैसे किरदार होंगे, जिस तरह से तुम्हारी रविश, तौर तरीक़े और चाल चलन होंगे, उसी एतबार से तुम पर हाकिम और बादशाह मुसल्लत किया जाएगा और बनाया जाएगा। उसके बाद आपने अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत। मन काना युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। जो इज़्ज़त चाहता है तो उसको ये बात याद रखना चाहिए कि सारी इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह ताला है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है, जो वो अपने रसूलों को, अपने नबियों को और अपने मोमिन बंदों को अता फरमाता है। लेकिन मोमिन को मोमिन होना चाहिए। आजकल जिस किस्म के मोमिन और मुस्लिम हैं, सरकारी कागज़ात में और दूसरे मकामात में नाम के एतबार से ऐसे मोमिनों के लिए नहीं है।
बड़ी भारी बात है। मन कान युरीदुल इज़्ज़ा फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। जो इज्जत चाहता है तो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह का वादा है कि इज्जत का मालिक मैं हूँ। वो इज्जत अपने रसूलों, अपने नबियों और अपने मोमिन बंदों को देता हूँ, लेकिन मोमिन बंदे मोमिन बन करके रहें। मोमिन बंदे ईमान के तकाजे को पूरा करें। ईमान क्या चाहता है, ईमान किन कामों के करने का हुक्म देता है और किन कामों से रोकता है। मोमिन की शान यही होनी चाहिए कि वो काम करके दिखाए जो ईमान सिखाता और बताता है, और उन कामों से रुक करके बता दे जिन कामों से ईमान रोकता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करें, नेकियों की पाबंदी करें, फराइज का एहतमाम करें, गुनाहों से बचें, बेहयाई से बचें और उन कामों से बचें जिनसे रब नाराज होता है। जब बंदा ये किरदार पेश करता है, जब बंदा अपने अखलाक को इस तरह से ढाल लेता है और बना लेता है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह का वादा है। तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह रहमान आसमान से लेकर ज़मीन तक, अर्श से लेकर फर्श तक मोहब्बत और इज्जत की फिजा कायम कर देता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला जिब्रील फरिश्ते से कहता है, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ उसके ईमान की वजह से और उसके अच्छे अमल की वजह से, लिहाजा तू भी मेरे फलां बंदे से मोहब्बत कर। चुनांचे जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं और फरिश्तों में ये ऐलान हो जाता है, और उसकी महबूबियत, उसकी मकबूलियत और उसकी इज्जत और उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला अपने दूसरे बंदों के दिलों में भी डाल देता है। लेकिन ईमान और अच्छे करतूत की बुनियाद पर हर किस्म की भलाई उसी के हाथ में है। उसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तू रात को दिन में खपा देता है और दाखिल कर देता है, और दिन को रात में मौसम के बदलने से अल्लाह ताला, या यूँ कहिए कि इस तरह से मौसम की तब्दीली का भी पता चलता है। तू रात को दिन में दाखिल कर देता है, जैसे सर्दियों में, आजकल सर्दियों का ज़माना जो है, और दिन को रात में, ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है। जैसे गर्मियों में, आज दरअसल जो कुछ सुनाना है इस टुकड़े की रोशनी में कि सर्दियों में कुछ नेकियों का एहतमाम करना चाहिए। अगर हम एहतमाम करें और उन नेकियों को करने और बजा लाने का हम पक्का इरादा कर लें तो बड़ी आसानी से वो नेकियां अंजाम पा सकती हैं। सर्दियों की रात में जो लंबी होती है, रात में, रात के आखिरी पहर में क़यामुल लैल करना, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना,
गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना इस माने में आसान हो जाता है कि नींद पूरी हो जाती है, लेकिन नमाज तहज्जुद का एहतमाम मुसलमानों से उसी वक्त हो सकेगा जब उसके मकाम और मर्तबे को समझेंगे। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ नमाज तहज्जुद का जो एहतमाम करता है, कुरान करीम में कई जगह ऐसे बंदों की तारीफ़ की है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून आखिज़ीन बिमा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। दुनिया की थोड़ी सी मशक्क़त बर्दाश्त कर ली, सिर्फ नमाज तहज्जुद में सर्दी की मशक्क़त नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती, बल्कि और दूसरे कामों में भी सर्दी की मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। दुनिया की थोड़ी सी मशक्क़त बर्दाश्त करके जिस बंदे ने नमाज तहज्जुद का एहतमाम कर लिया इस दुनिया में, उनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा आखिज़ीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, उनका रब उनको जिस इज्जत से नवाजेंगे बड़ी खुशी से, और जो नेमतें अल्लाह ताला उनको देगा बड़ी खुशी से लेंगे। अल्लाह कह रहा इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, क्योंकि वो इससे पहले वो इज्जत वो इनाम क्यों मिलेगा। अल्लाह खुद गवाही दे रहा कि इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, क्योंकि ये नेकूकार थे, दुनिया में नेकियों की पाबंदी करते थे, नेकियों का एहतमाम करते थे। ऐसी कौन सी नेकी की जो सारे बंदों के बस में नहीं, ऐसा कौन सा भारी काम किया उन्होंने जिनसे रब राजी हो गया और हम नहीं कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं और हम सब अपना नाम उन बंदों के साथ शामिल करवा सकते हैं। कानू कलीलम मिनल लैल मा यहजऊन, अल्लाह ने फरमाया कि वो सारी रात सो करके नहीं गुजारते थे, बल्कि रात के आखिरी पहर में नमाज तहज्जुद का वो एहतमाम करते थे। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और जो कुछ अल्लाह ताला ने उन बंदों को दे रखा था माल की शक्ल में, उस माल को मांगने वालों को भी वो देते थे और सवाल से बचने वालों को भी देते थे। इन दोनों इबादतों को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नहीं किया है, बल्कि उभारा है और तरगीब दी है कि अगर तुम रात के आखिरी पहर में थोड़ी देर जाग करके नमाज फज्र से पहले अपने रब को याद कर लो तो तुम अल्लाह की नज़र में नेक बंदे बन जाओगे। अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामुल लैल का एहतमाम करो, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो। पूरे साल न सही, महीने के हर दिन में न सही, हफ्ते के हर दिन में न सही, अगर कभी कभी भी कर पाते हो तो करो। फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन, ये नेक लोगों की पहचान है, ये नेक लोगों की आदत है, अच्छे लोगों की आदत है। वहुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम, और ये इबादत, ये नमाज तहज्जुद तुमको तुम्हारे रब से करीब कर देगी। व मुकफ्फिरतुल लिस्सय्यिआत,
और ये नमाज तहज्जुद तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी। व मुनहातुन अनिल इस्म, और तुमको दूसरे गुनाहों से बाज रखेगी, रोकेगी ये नमाज। अल्लाहु अकबर। उधर रब्बे कायनात का ऐलान होता है, साल में कई मर्तबा ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। रब के वादे पर यकीन होना चाहिए, तब अमल आसान होता है कि रब्बे कायनात हर रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर उतर करके ऐलान करता है, अनल मलिक। तमाम इख्तियारात और तमाम किस्म की बादशाहतें मेरे कब्जे में है। मैं हूँ बादशाह मुतलक, शहनशाह मुतलक। मैं जिसे नवाज दूं और दे दूं उसको कोई महरूम नहीं कर सकता, और जिसे मैं महरूम रखूं उसको कोई नवाजने वाला और देने वाला नहीं है। मैं जिसकी बना दूं उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं, और जिसका बिगाड़ दूं उसका कोई बनाने वाला नहीं। मैं जिसको इज्जत दे दूं उसको कोई जलील करने वाला नहीं, और जिसे जलील कर दूं उसको कोई जिल्लत देने वाला नहीं, जलील करने वाला नहीं। अनल मलिक, इन लफ्ज़ों के साथ पहला लफ्ज़ अनल मलिक, यकीन होना चाहिए। अल्लाह ऐलान करता है हर रात, मैं हूँ बादशाह। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता, मैं मंज़ल्लज़ी यदऊनी फ़अस्तजीबु लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ को सुनूं, कबूल करूं और उसको दूं। यकीन होना चाहिए रब के वादे पर। हमें रब याद आता है जब हम मुसीबत में होते हैं। इमाम साहब ऐलान कर देना, दुआ की दरख्वास्त कर देना, हम खुद नहीं करते हैं। हमारा फला अजीज, हमारे घर का फला फर्द बीमार है, आईसीयू में है, हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है, डॉक्टरों ने भी हाथ झटक दिए हैं, तब रब याद आएगा। हर रात रब कहता है कोई मुझसे मांगने वाला? मैं यसअलुनी फऊतीही, कौन मेरा बंदा ऐसा है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसको अता कर दूं, या तो बेऐनिही उस मुसीबत व परेशानी को दूर कर दूं जिसकी वजह से वो मुझे पुकार रहा है, वो ज़रूरत पूरी कर दूं जिस ज़रूरत के लिए वो मुझे पुकार रहा है, या उस दुआ की वजह से उससे आने वाली कोई बड़ी मुसीबत टाल दूं और उसको किसी बड़ी ज़रूरत या उलझन से बचा लूं, या नहीं तो आखिरत में सवाब का ज़ख़ीरा बना करके रख दूं और आखिरत में उस दुआ का बदला उसको ज़रूर दूंगा। दुआएं कबूल कैसे हों? आज हमने अपने रब से जो ताल्लुक़ कायम किया है वो खुद गर्जी का है, मतलब परस्ती का है, मौका परस्ती का है। खुद गरज मतलब परस्त, और जो मौका परस्त होता है, जो गद्दारी, बेवफाई और निफाक की अलामतें हैं, ऐसे बंदों की दुआ को अल्लाह ताला बहुत मुमकिन है कि रिजेक्ट कर दे, कबूल ना करे। रब से वफादारी का ताल्लुक़ होना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम, उसके बाद नमाज तहज्जुद। रब ने फरमा दिया, अपने नबी की ज़बान से ऐलान करवा दिया, हदीस कुदसी है कि बंदे फ़र्ज़ को अदा करके मेरी कुर्बत चाहें, मुझसे लौ लगाएं, मेरे करीब हों, ये मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है। और उसी के साथ साथ फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ अगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं बंदे, तो फिर
उस बंदे से मैं मोहब्बत करने लगता हूँ। अल्लाह अकबर। वो महबूब सुबहानी बन जाता है और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिसके ज़रिए और सहारे वो चलता है। यानी उसके पूरे जिस्मानी वजूद से, उसके हर अंग से, उसके तमाम बॉडी पार्ट से नेकियां अंजाम पाती हैं। फिर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसको देता हूँ। वो किसी चीज़ से, किसी बुरी चीज़ से हिफाजत और पनाह चाहता है तो उस बुरी चीज़ से मैं उसको बचा लेता हूँ। ये रब का वादा है। रात सर्दियों की इस तरह से गुजारना चाहिए, दिन नफली रोज़े का एहतमाम करना चाहिए कि सर्दियों में रोज़े बड़ी आसानी से रखे जा सकते हैं। कितनी आसानी हो सकती है वो सबको अंदाज़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के हर सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते और उसके ताल्लुक़ से आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन युअरज़ा अमली व अना साइम, कि मेरे अमल जब अल्लाह के हुजूर पेश हों, जो सोमवार और जुमेरात को पेश होते हैं, तो मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मैं रोज़े से रहूं, क्योंकि सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के हुजूर बंदों के अमल पेश होते हैं। फिर इसी तरह से आपने तरगीब दी और इस पर उभारा कि हर महीने की चांद की 13, 14, 15 तारीख़ों को नफली रोज़े रखो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, औसानी खलीली बेसलास, मेरे खलील, मेरे दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको 3 बातों की ताकीद और तलकीन फरमाई, 3 कामों की। क्या हम 3 काम नहीं कर सकते? इतने नकटे हो चुके हैं, निकम्मे हो चुके हैं। तीनों काम करना हमारे बस में है। अगर हमारे बस में नहीं होता, हमारी ताकत में नहीं होता, तो इस्लाम यकीनन उन कामों का हुक्म नहीं देता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा, रब का ये कानून है। वो 3 काम क्या हैं? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि महीने में 3 रोज़े, यानी 13, 14, 15 चांद की तारीख़ों को, वहुन्न का हैअत दहर, और ये 3 रोज़े महीने में रख लेना, नफली रोज़े, हर दिन या पूरे साल रोज़ा रखने के बराबर है। अल्लाह अकबर। हमेशा रोज़ा रखने के बराबर है अजर व सवाब के लिहाज से। और व रकअत ज़ुहा, आपने दूसरी चीज़ की जो ताकीद और तलकीन की, वो चाश्त की 2 रकातें नमाज, सूरज निकलने के बाद जब अच्छी तरह से धूप फैल जाए, जिसका वक्त ज़ोहर से पहले पहले तक रहता है, जिसमें जो 360 जोड़ हैं, हर जोड़ की तरफ से उन 2 रकात अदा कर लेने की वजह से सदका अदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। और वित्र की नमाज, मेरे खलील ने इन 3 इबादतों की ताकीद मुझे फरमाई। क्या ये 3 काम हम नहीं कर सकते हैं? आदत डालना चाहिए। नफली रोज़े अस्सौम जुन्नह, आपने फरमाया रोज़ों के फ़ायदों में कि रोज़ा ढाल है, गुनाह से बचने का ज़रिया है। शैतान के हमले से बंदा रोज़े के ज़रिए से बचता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह का महबूब बनने की कोशिश करो मुसलमानों, अल्लाह की नज़र में प्यारा बनने की कोशिश करो। और ये 2 अमल, नमाज तहज्जुद और नफली रोज़े, ये 2 ऐसी इबादतें हैं कि बंदा जब फ़र्ज़ की अदायगी के साथ साथ इन 2 इबादतों को अंजाम देता है तो वो बंदा अल्लाह की नज़र में महबूब और प्यारा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में आसानी फ़रमाए और हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए और हमें नेकियों की तौफ़ीक़ दे और हमारे हर किस्म के गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए और हम सबको माफ़ फ़रमाए। बीमारों को शिफा दे और हम सबको बीमारियों और परेशानियों और मुसीबतों से बचाए।
बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।